Welcome dear students in this JEE mathematics series of logarithm. So we have completed till now 5 lectures. So this one will be the 6th one. So let's begin. हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था, पिछले लेक्चर में हमने देखा भी था। तो अभी ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, कंटिन्यू करते हैं सीरीज़ को। ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज। वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस ए एंड बी। हमें ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा, एकदम इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इसको, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे LHS में, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। सो दिस स्टेप कैन बी रिटर्न एज, यहाँ लिख देता हूँ। सो 2 इज़ मल्टीप्लाइड टू LHS, ये आ गया बेटा लॉग a प्लस बी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ए, सॉरी इसको ब्रैकेट नहीं देना है, हाँ, लॉग ए बेस ई प्लस लॉग बी बेस ई। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखो अच्छे से, हम क्या कर सकते हैं, ये 2 को उचका के पावर में ले जाएंगे, यहाँ पर 2 उचक के पावर में चले जाएगा, और ये दोनों जो एडिशन में है ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो बेस में ही था, तो ये आ जाएगा लॉग ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी, दैट्स इट। और ये बेस दोनों का सेम है ई, तो अब हम दोनों जगह क्या ले लेंगे, एंटी लॉग। एंटी लॉग पहले भी हमने बताया था आपको कि एंटी लॉग क्या होता है। एंटी लॉग ऑपरेटर क्या रहता है, इन्वर्स ऑपरेटर रहता है लॉग का, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, ओके, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। सो इट विल बी नाउ, तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो लॉग लॉग है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, ये ब्रैकेट ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और RHS में क्या बचा, ए इंटू बी। वेरी इजी। अब इसको वही जो 10th स्टैंडर्ड में अपने फार्मूला से क्या 9th-10th में वही फार्मूला लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। हाँ, यहाँ ध्यान रखना डिनोमीटर में भी लगाना, डिनोमीटर का भी स्क्वायर करना है। तो ये वेरी इजीली वी कैन डन दैट, ओके, वी कैन डू दैट। सो दिस विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। आपको पता है 4 नीचे में रहने वाला, डायरेक्ट इधर RHS से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था। तो ये धीरे धीरे स्टेप्स आप कम कर सकते हो। सो दिस विल बी नथिंग बट वी आर गेटिंग ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ओके। ना 4ab को हम शिफ्ट कर दो आप कहाँ पे, LHS में, तो वो क्या बन जाएगा, 2ab माइनस 4ab, 2ab 2 माइनस 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 विल बी नथिंग बट this will be, therefore we will be having a square okay माइनस 2ab। ये मैंने कलर चेंज कर दिया, आपको समझ में आएगा क्यों, क्योंकि ये स्टेप से आपको फार्मूला नज़र आना चाहिए। सो ये फार्मूला किसका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो क्या मिल गया मुझे, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, कोई नंबर है, a माइनस बी क्या है, क्वांटिटी है जिसका स्क्वायर करने से मुझे 0 आ रहा है। तो अगर कोई क्वांटिटी, अगर मैं a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0 करता हूँ, कोई क्वांटिटी का स्क्वायर 0 है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, वो क्वांटिटी खुद 0 होना चाहिए। मतलब क्या आ जाएगा, a माइनस बी खुद 0 होना चाहिए। तो कोई ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको स्क्वायर करने से 0 मिलता है, नहीं, 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको मैं स्क्वायर करूँगा तो 0 मिलेगा। देयरफॉर a माइनस बी इक्वल टू 0, तो मुझे रिलेशन क्या मिल गया, वेरी इजीली a इक्वल टू b आ गया। दिस इज द रिलेशन, वेरी इजीली वी ऑब्टेन द रिलेशन। बहुत आसान है, बस प्रॉपर ट्रिक होना। बाकी आप जो लॉगरिथम है वो 9th-10th के जो कैलकुलेशन है उसी से ही सॉल्व हो जाता है, बस इसके प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरी इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट दिस क्वांटिटी। अब देखो यहाँ पे क्या, 4 क्वांटिटी लॉग में है, 4 क्वांटिटीज है लॉग में, 1 2 3 4, सबका बेस भी सेम है और ये एडिशन में है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, याद आ रही प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग ए इंटू बी। क्या करेंगे हम इसको, अगर मल्टीप्लिकेशन में रहता तो एडिशन में लिखते लॉग ए
प्लस log b, ये सब प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होना अब। तो यही प्रॉपर्टी, अब यहाँ से क्या करना है मुझे, यहाँ नहीं क्या RHS से LHS मूव करना है। मतलब हमारे पास RHS गिवन है 4 क्वांटिटी एडिशन में, हम LHS में मूव करने वाले हैं। तो ये जो स्टेप है ये क्या बनने वाला, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये बन जाएगा बेटा, इजीली बन जाएगा। दिस विल बी नथिंग बट, ठीक है, चारों क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और सबका बेस सेम रहने वाला। तो क्या आ जाएगा 2 × 4 × x × 16, ओके आ गया। अब ये क्वांटिटी एक बन गया, ये बन गया, बेस में सेम आ गया 4 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 6, ओके। नाउ यूज दैट प्रॉपर्टी, विच वन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है, जो हम बेसिक डेफिनेशन बार बार यूज़ करते आए हैं। क्या आ जाएगा, 4⁶ विल बी नथिंग बट इक्वल टू दिस ब्रैकेट, है ना। तो ये देखो, ये ब्रैकेट को थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाइड मैनर में लिखूंगा, ये आ जाएगा 2, चलिए कोई बात नहीं, पहले ये स्टेप तो ऐसे ही लिख देते, 4 × x × 16, तो दिस विल बी एज इट इज़, और ये आ जाएगा 4⁶। चलिए अब इसको अब मैं सिंप्लीफाइड मैनर में लिख देता हूँ। सारा जब जितना रिड्यूस कर सकते हो नंबर उतना रिड्यूस करेंगे, तो ये आएगा 2 × 4 × x × 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4, है ना। तो ये 16 लिखा गया, क्या 4 × 4, 16 को लिख दिया मैंने, ओके। ना 4⁶ मतलब क्या होगा, 4 जो है वो 6 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, ठीक है, बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ये मुझे पता है 4 कितने टाइम मल्टीप्लाइड है, 6 टाइम, तो ये 4 टाइम लिखा गया, 5 टाइम और ये 6 टाइम। तो चलिए कैंसिलेशन करते हैं, जो जो कैंसिल होता है, ये कितने 4 कैंसिल हो रहे हैं, 1 2 3, यस। तो ये आ गया 1 2 3 कैंसिल, अगेन ये भी कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ओके। मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा ये, 2 × 4 8, 8 × 4 32। So our answer will be x equal to nothing but 32. Very easily we obtain the answer. बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस आपको बराबर कंसेप्ट लगाना है और ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, ओके। लेट्स हैव द नेक्स्ट वन। हाँ, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम ज़बरदस्त, देखते ही बच्चा डर जाए। बस ये देखने में डरावना क्वेश्चन है, बाकी इसमें दम नहीं है। बस अगर अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना सीख गया JEE में, बस उसके लिए क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। अच्छे से देखो क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ लॉग इंटू लॉग इंटू चल रहा है, और यहाँ पे बेस भी देखो इंक्रीज हो रहा है। पहले बेस था 2, फिर आया 3, मीन्स इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आने वाला था बेस 3 के बाद, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, सोचो, लॉग बेस 4 आना चाहिए, डॉट डॉट डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन में सारा कहाँ तक जाएगा। इसका सेकेंड लास्ट टर्म अगर आप सोच सकते हो कि सेकेंड लास्ट टर्म क्या आने वाला है, यहाँ पे सेकेंड लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉग कितना 99, यस सही सोचा आपने बिल्कुल, 99 इंटू लॉग 100 बेस 100। अब ये क्या लिखा है बेटा, थोड़ा देखो अच्छे से, ये लिखा है 100 टू दी पावर 99 टू दी पावर 98 टू दी पावर, अगला नंबर क्या आना चाहिए 97, ये पावर में चलते जा रहे, फिर क्या आ रहा है 2 टू दी पावर 1 आ रहा, ओके। ये इस तरीके से ये न्यूमेरिकल बन रहा है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल इस तरीके से बन रहा है। आप ऑब्जर्व करो क्वेश्चन केयरफुली, ये जो न्यूमेरिकल है इस तरीके से बनते जा रहे हैं, ओके। अच्छे से ऑब्जर्व करो क्वेश्चंस को, तो ये ऑब्जर्वेशन का स्किल अपना डेवलप करना चाहिए आपने, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैंने ये जो पावर है, ठीक है, इसको मैं x कहूँगा, ये पावर को आप थोड़ी देर के लिए इसको x बोल दो, तो ये क्या होने वाला है, अगर मैंने इसको x कह दिया तो ये x उचक के कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म में आने वाला है ना। तो ये देखो अच्छे से मैं क्या लिख रहा हूँ इसको, सो दिस विल बी रिटर्न एज व्हाट, सो पावर उचका के सामने लाएंगे, ध्यान से देखना अभी क्या होने वाला है। सो दिस विल बी रिटर्न एज नथिंग बट, तो ये लिखा जाएगा, इसका एक पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लॉग बेस 2 इंटू लॉग बेस 3 इंटू डॉट 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 लॉग, ठीक है, यहाँ पे 98 लिख देता हूँ, ठीक है, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर आएगा लॉग 99, और वो जो पावर था x जिसको कहा था वो यहाँ पे उचक के सामने आ चुका, दैट इज़ नथिंग बट 99 टू दी पावर 98 टू दी पावर सो ऑन टू दी पावर 2 टू दी पावर 1 इंटू क्या बचा, देखो अच्छे से बचा मेरे पास लॉग 100 बेस 100, नंबर और बेस सेम हो गया तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना जल्दी बोलो, इसका वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा 1।
नंबर भी सेम है और बेस भी सेम है बेटा, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो 1 इंटू ये जो मल्टीप्लाइड है तो यही क्वांटिटी रहने वाला, तो 1 को हटा दो, अभी रिमूव कर दो। तो अब धीरे धीरे यही होने वाला, मतलब अब x क्या बन जाएगा आपका, x अभी रिड्यूस होकर ये बन चुका है, ये आपका अभी x बन गया है ना, 99 टू द पावर x बोलते आना चाहिए। जैसे ही इसको आपने x बोला तो क्या होगा, ये उचक के कहाँ चले जाएगा, 98 के सामने चले जाएगा, लॉग बेस 98 वाली जो टर्म है उसके सामने चले जाएगा। चलो ये टर्म लिख के समझा देता हूँ एक बार और। सो दिस विल बी नाउ, क्वेश्चन विल बी रिड्यूस टू, ऑब्जर्व केयरफुली। सो यहाँ आ जाएगा log ऑफ 2 इंटू लॉग ऑफ 3 इंटू डॉट डॉट डॉट, ये आ जाएगा log 98। ठीक है, अब वो जो है ना पावर वाला जो x वो उचक के यहाँ पे आ चुका है, क्या आ चुका है बेटा, आ गया 98। ठीक है, टू दी पावर 97 टू दी पावर सो ऑन टू दी पावर 1। और अभी कौन सी टर्म बच गई, पहले जैसे log 100 बेस 100 बचा था, तो अभी क्या बचा है log 99 बेस 99। अगेन इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नंबर और बेस सेम है, जल्दी से बोलो, सेम वैल्यू आने वाली है 1। 1 अभी ये log के क्वांटिटी को मल्टीप्लाइड है, तो मतलब उसको अभी नहीं देखेंगे हम। तो हो क्या रहा है, इसका पैटर्न ऑब्जर्व कर लो बेटा, पैटर्न। ठीक है, आप सॉल्व नहीं करना है इसको। तो ये जो है ना अभी इसको, ये पावर आपका x बोलेंगे हम इसको, है ना। तो क्या हो क्या रहा है, ये पावर एक एक उचक के पीछे वाले टर्म में, पिछली टर्म में जा रहा है। तो ऐसे उचक के कहाँ जाने वाला है, ये टर्म में जाएगा। आप थोड़ा सा पैटर्न देखो कैसा है, जो बेस है सेम नंबर मिलता है, पावर वहाँ पे क्या मिलता है, वहाँ पे उससे एक कम चलते चलता है। ठीक है, मतलब लॉग बेस 98 तो 98 रहेगा, यहाँ पे नंबर भी, और 98 के पावर से पावर चलते चलेगा। सिमिलरली 97 का उचक के आएगा, यहाँ पे एक टर्म और होने वाली है, कौन सी, लॉग बेस 97, तो ये उचक के ऐसे आएगा। तो ऐसे उचक के चल रहा है भैया। तो सिंपल है, अब क्या करेंगे, सब सोचो वाला, यहाँ पे मतलब ये जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, यहाँ पे सबसे पहली टर्म, वहाँ पे कौन सी टर्म उचक के आ जाएंगे, दैट विल बी नथिंग बट जो बेस है सेम टर्म यहाँ पे रहेंगी। अब बचा कौन सा पावर है, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉल्व नहीं करते चलना इसको, ये पैटर्न अपने को समझ में आना चाहिए। तो ये आपका आंसर बनने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 1 है फिर से ये 1 उचक के आगे आने वाला है। सो दिस विल बी नथिंग बट 1 इंटू लॉग 2 बेस 2। और अभी नंबर और बेस सेम है, तो ये क्या आ जाएगा इस सर्कल का वैल्यू। ठीक है, दिस विल बी सेम, कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आएंगे यहाँ पर। ठीक है, नंबर और बेस सेम है, तो इस सर्कल का वैल्यू कितना होने वाला है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट विल बी नथिंग बट, ठीक है, हाँ, दिस विल बी 1 इंटू 1, that will be nothing but your answer is what, 1। very easily you obtain the numerical। so just have a look on this। ठीक है, ये पावर उचकाने वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ है यहाँ पर। ठीक है, बस दिखता न्यूमेरिकल डिफ़िकल्ट है, अदरवाइज ये न्यूमेरिकल ईजी है ना। तो मैं इसको एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप लोग नोट्स अच्छे से बना सके बेटा। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं हम। अब ये तो बहुत आसान न्यूमेरिकल अभी धीरे धीरे आते जा रहे हैं। आप देख रहे हो ये IIT 2000 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हैव रीड द क्वेश्चन केयरफुली, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी। तो इसको तो फटाफट लिख दो, बाय बेस चेंज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी याद है क्या, कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लॉग A बेस B। अब B पसंद नहीं आ रहा बेस, तो C बना देते ना, तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग A डिवाइड बाय लॉग B। और बेस आपको जो ठीक लगे वो ले लो, है ना। तो बेस मेरे को यहाँ पे C लिया था, याद आ रहा, तो इस तरह से बेस ले सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर। ओके, सो लेट्स डू दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, मैं कोई यहाँ पे बेस नहीं लेने वाला हूँ, फटाफट सॉल्व करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे एक पैटर्न भी नज़र आ रहा है। देखो बेस 3 ये नंबर उससे एक ज़्यादा है, 4 है। फिर बेस यहाँ पे जो नंबर था ये बेस बन गया 4 पे, फिर ये एक ज़्यादा हो गया 5। मतलब ये AP जैसा दिख रहा है, 3 4 5 6 7 इस तरह से दिख रहा है, AP दिख रहा है। तो यहाँ से ये भी समझ में आना चाहिए कि मुझे बेस चेंज अगर मैं हेल्प लेता हूँ तो फटाफट सब कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो दिस विल बी नथिंग बट ये आ जाएगा log 4 डिवाइड बाय log 3। ठीक है, इनटू नेक्स्ट क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, log 5 डिवाइड बाय log 4 इनटू log थर्ड टर्म क्या लिख रहा हूँ, log 6 डिवाइड बाय log 5। फोर्थ टर्म जल्दी बोलो क्या आ जाएगा, log 7, है ना। ये फोर्थ टर्म कैसे लिखा जाएगा, log 7 डिवाइड बाय log 6। देन नेक्स्ट टर्म जल्दी से बोलो, फिफ्थ टर्म कैसे लिखेंगे हम, log 8 डिवाइड बाय log 7
into and last term that will be nothing but log 9 डिवाइड बाय log 8। तो ये मैंने लिख लिया, बस एक लाइन का तो आंसर था। जिसको प्रॉपर्टी समझ में आ गई रूट का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया इजीली। सो दिस विल बी नथिंग बट, अब देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। कैंसलेशन करें फटाफट, है ना, कैंसलेशन करो। तो ये log 4 कैंसल, log 5 कैंसल, 6 कैंसल, 7 कैंसल, 8 कैंसल। इस टाइप का न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व किया है, अगर आपको आ रहा होगा इस टाइप का न्यूमेरिकल भी लिया गया है। तो ये आ जाएगा बेटा log 9 न्यूमरेटर में, है ना, और डिनोमीटर में क्या आ गया log बेस 3। फर्स्ट टर्म बचा, फर्स्ट टर्म का डिनोमीटर बचा और लास्ट टर्म का न्यूमरेटर बचा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log 9 को लिखा जाएगा बेटा व्हाट 3 स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा log 3। नेक्स्ट अभी क्या करो बोलो फटाफट, पावर को उचका के सामने लेके आ जाओ, मतलब ये जो 3 स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब पावर 2 जो है वो उचक के सामने आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 log बेस 3 डिवाइड बाय log 3, सॉरी log 2 उचक के सामने log 3 डिवाइड बाय log 3। फटाफट कैंसिल करो, आपका आंसर आ चुका है। log 3 कैंसिल, सो योर आंसर इज नथिंग बट 2। 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वेरी इजीली वी ऑब्टेन द आंसर। ओके ओके, हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा लेते हैं इसका। ये तो सेम प्रॉपर्टी का आ गया। आई थिंक आप भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ सॉल्व करने के लिए वाला, तो मुझे लगता है ऐसा कि आप सॉल्व कर लोगे इसको, बन जाएंगे ना। जल्दी से इसको बोलो, एक लाइन में आंसर बोलो इसका, इसका एक लाइन में आंसर बोलो। क्या लिखे इसको, इसको क्या लिखो, वही बेस चेंज प्रॉपर्टी जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज़ किया वही यूज़ कर लो, है ना। दिख रहा है ए बी सी ए, दिख रहा है, मतलब कैंसिल होने वाला है। मतलब यहाँ पे log a बेस b है इंटू log b बेस c है इंटू log c बेस a है। अगर मैंने बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया तो यहाँ पे सब कैंसिलेशन नज़र आ रहा है मुझे, है ना। साइकिल भी चल रही है ABC की। ओके, log a डिवाइड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा log b आ जाएगा, है ना, इंटू नेक्स्ट क्या आ जाएगा log b अपॉन log c आ जाएगा इंटू लास्ट कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म फटक से बोलो log c डिवाइड बाय log a। चेक करो हर एक टर्म कैंसिल हो गया। देखो log a वाली टर्म जो है ये कैंसिल हो गई। देन उसके बाद दूसरा टर्म देखो आप, log b वाली टर्म ये कैंसिल हो गई। एंड लास्ट टर्म log c वाली टर्म ये कैंसिल हो गया। सारा कैंसिलेशन हो गया, तो जीरो मत बोल देना। न्यूमेटर में कितना बचा, कुछ नहीं है तो 1। डिनोमीटर में क्या बचा 1, तो 1/1 कितना होगा 1। यहाँ पे ऐसे भी गड़बड़ी करके बैठ जाते बच्चे लोग, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। सो हियर बी अगेन 1 इज द आंसर। अच्छा, यहाँ पे IIT JEE में ध्यान रखना, जब भी आपको ऑप्शन ए अगर आंसर आ रहा होगा तो ऐसे न्यूमेरिकल डबल सॉल्व कर लेना, क्योंकि वो फंसाने वाले क्वेश्चन रहते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में अगर आपने टिक कर रहे हो तो बहुत केयरफुली, मतलब एकदम 100% श्योर रहा तब उसको टिक करना, ज़रा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑब्जर्व केयरफुली, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। अगेन यहाँ पे बेस चेन प्रॉपर्टी बहुत यूज़ होने वाला है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है मैं यहाँ पे बेस चेन थ्योरम यूज़ करने वाला, लेकिन कौन सा यूज़ करूँगा मैं। जैसे न्यूमेरिकल का ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे देखो दोनों का log 12 बेस 3 है, यहाँ पे भी log 12 बेस 4 है। मतलब दोनों का नंबर तो सेम है बट बेस डिफरेंट आ रहा है। तो मेरे पास ये वाली जो प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, log a बेस b कैन बी रिटर्न एज 1/log b बेस a। तो मुझे अभी RHS से LHS जाना है, ध्यान से देखना बेटा, RHS से LHS जाने वाला हूँ। तो ये न्यूमेरिकल को मैं यहाँ से पिकअप कर लेता हूँ और इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये अपना आ गया, अभी ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली। तो ये न्यूमेरिकल आ गया, कंसिडर दिस क्वांटिटी जो उसने पूछा था। अब ये जो प्रॉपर्टी हमने जो ऊपर में देखे उसको यूज़ करने वाला हूँ। तो ये जो टर्म बन जाएगा, फटाक से बोलो क्या बन जाएगा, बाय दिस प्रॉपर्टी ये टर्म क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा log ऑफ, क्या चेंज होगा,
ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, जो बेस है और जो नंबर है वो इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब log 3 हो जाएगा, बेस 12 बन जाएगा, प्लस log 4 हो जाएगा, बेस 12 बन जाएगा। अब दोनों नंबर किस में है, एडिशन में है, तो फटाफट बोलो किस में आ जाएगा, देयरफॉर दोनों आ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो ये आ जाएगा log ऑफ 3 इंटू 4 बेस 12 आ गया। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करो। सो दिस विल बी योर आंसर, 3 इंटू 4 विल बी वॉट, 12। तो ये आ गया log 12 बेस 12। नंबर और बेस सेम हो गया तो फटाक से बोलो आंसर क्या होना चाहिए, 1। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पर क्या, दैट इज़ नथिंग बट C1 आ गया। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हो कितना फास्ट सॉल्व हो रहा है न्यूमेरिकल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट, और रीड द क्वेश्चन केयरफुली। हमें इसका वैल्यू निकालना है, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद होना। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद है तो न्यूमेरिकल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ईजी रहते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी ठीक से अगर याद है तो न्यूमेरिकल जो रहेंगे वो ईजी रहते हैं। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, दिस हियर कम्स दी न्यूमेरिकल, रीड द न्यूमेरिकल केयरफुली। मैं इसको एक ही लाइन में आंसर इसका सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, देखो अच्छे से, मैं अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है, देखो अभी इसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन भी हमें आना चाहिए बेटा। ये जो 2 है, फिलहाल में पावर वाली टर्म देखो, सिर्फ में देखो, अगर पावर वाली टर्म ये जो 2 है, लॉग के मतलब क्या, उचक के पावर में आएंगे 5 के, मतलब वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, याद करो, लॉग ऑफ x टू दी पावर n, ऐसा था प्रॉपर्टी। तो क्या होता था, n जो है मल्टीप्लिकेशन में आता था, इनटू क्या आता था, n इंटू लॉग x होता था। तो बेटा मुझे RHS से LHS भी तो आना चाहिए, मैंने कहा था उससे मुझे प्रॉपर्टी पढ़ाया था, आपको सब आना चाहिए, LHS से RHS एंड RHS से LHS दोनों आना चाहिए, जो मुझे रिक्वायरमेंट रहेंगे मैं उसको यूज़ करूँगा। तो ये जो 2 है उचक के ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये टर्म में यहीं लिखता हूँ, दिस विल बी नथिंग बट, ये बन जाएगा 7, ठीक है, लॉग 5 स्क्वायर, ओके, बेस में 7। यस, अब देखो ये प्रॉपर्टी वाली आपको सारी प्रॉपर्टीज तो लग रही है यहाँ पे, ये नंबर लॉग का बेस और ये बेस नंबर सेम है, याद आ रहा, ये जो नंबर है ये नंबर सेम है और लॉग का बेस भी सेम है, तो क्या होगा, सब कैंसिल, मतलब सब गायब होकर क्या मिलेगा मुझे, दैट विल बी नथिंग बट क्या मिल जाएगा, 5 स्क्वायर। प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है, चलिए इसको बता देता हूँ। ये देखो क्या था, अगर ये वाली प्रॉपर्टी कहती है ऐसा, a टू द पावर लॉग x बेस a, तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाता है, x बन जाता है ना, तो यही तो यूज़ कर रहा हूँ। सो आवर आंसर विल बी व्हाट, 5 स्क्वायर, हमें पता है बहुत अच्छे से 25। कितना आसानी से ऐसे एक एक लाइन में आंसर आते हैं अगर आपके पास कंसेप्ट है तो, और बराबर अप्लाई करते भी आना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा, यहाँ बहुत बढ़िया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ओके, रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो मैं ये जो क्वेश्चन है मैं इसको इस तरह से देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, लॉग, ये जो दूसरा लॉग जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको क्या बोल दो, x बोल दो, लॉग x इज इक्वल टू 0, है ना। मैं यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि और क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, फॉर टाइम बिंग ये हमें ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट को क्या कह रहा है, लॉग x बेस 7 इक्वल टू 0। फिर हमें तो प्रॉपर्टी याद है, क्या आ जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 7 टू द पावर 0 विल बी ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट अभी हमने इसको लगाया है ना, तो 7 टू द पावर 0 इक्वल टू दिस ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट में क्या बचा, मैं स्टेप लिख रहा हूँ, दिस विल बी नथिंग बट, ब्रैकेट में बच रहा है लॉग बेस 5, ठीक है, राउंड ब्रैकेट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स, ठीक है, और ये आ गया 7 टू द पावर 0। बेटा 7 टू द पावर 0, एनी नंबर टू द पावर 0 विल बी नथिंग बट 1। अगेन सेम यहाँ पे फिर से प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी, आप चेक करो कौन सी प्रॉपर्टी आने वाली है यहाँ पर, देयर विल बी नथिंग बट, अगेन वो साइकिल चलने वाला, क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर 1, है ना, विल बी नथिंग बट इक्वल टू ये वाला ब्रैकेट। अब तो कहाँ गया, जो राउंड ब्रैकेट है ये आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा, देयरफॉर यह वैल्यू आ रहा है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स विल बी नथिंग बट व्हाट, 5 टू द पावर 1। बट 5 टू द पावर 1 कितना होता है, 5 होता है। बस अभी इसको आप बोलेंगे सर स्क्वायर करके मैं सॉल्व कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। क्यों, बेटा जो ऑप्शन दिया है ना उसको पुट करो। ये जो ट्रिक बता रहा हूँ बेटा बहुत ही धांसू ट्रिक है एकदम,
इसको ध्यान से देखो, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, 2-3 स्टेप सॉल्व किया। अब मैं जो ऑप्शन है उसको पुट करूँगा, क्योंकि मुझे RHS की वैल्यू पता, वो फिक्स है 5 है, तो x की जो वैल्यू रहेंगे वो भी LHS को क्या बनाना चाहिए, 5 बनाना चाहिए। तो एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहले मैंने x इक्वल टू 2 पुट किया, तो चेक करो तो ये क्या बन रहा है, 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 9, 9 प्लस कितना 2, दैट विल बी 11, अंडर रूट 11, नहीं कितना वैल्यू आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं। सो ये ऑप्शन गलत है, ए इज इनकरेक्ट। अभी बी को चेक करो, x इक्वल टू 3 पुट करो, दिस विल बी अगेन 9 प्लस 5 कितना हो गया 14, 14 प्लस 3 17, नहीं ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट। अब x इक्वल टू 4 पुटअप करो, तो दिस विल बी नथिंग बट व्हाट 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 5 कितना 21, 21 प्लस 4 मिल गया, 21 प्लस 4 कितना हो गया 25, अंडर रूट 25 विच नथिंग बट इक्वल टू 5। हाँ, x इक्वल टू 4 इज द आंसर। देखो ये थोड़ा थोड़ा जो ट्रिक्स है ये अभी धीरे धीरे आपको मतलब सीखने को मिलेगा अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो ये ट्रिक मुझे सीखने को मिलेगा कि भाई ऑप्शन पुट कर दो और चेक कर दो आपका आंसर सही है या नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। बस लेकिन उसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल में पुट कर दो, उसमें सॉल्व हो जाता है, या फिर कभी एक स्टेप सॉल्व करो या 2 स्टेप सॉल्व करो फिर ऑप्शन चेक करो, काम बन जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ट्रिक है, हमें अभी अभी जो ट्रिक अभी ने सिखाया है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्या ऑप्शंस को न्यूमेरिकल में पुट करके हम चेक कर सकते हैं कि आंसर में सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा, दैट्स ऑल। सो यू गॉट द आंसर, यस। सो आवर आंसर विल बी नथिंग बट x इक्वल टू 4। इसको हमने कैसे निकाला, हमने चेक करके निकाला, ठीक है। इसके लिए हमने कुछ भी सॉल्व नहीं किया, ओरली सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सो आवर आंसर इज व्हाट C, x इक्वल टू 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है। ऑब्जर्व द न्यूमेरिकल केयरफुली। ओके, न्यूमेरिकल इज इक्वल टू दिस। ओके, अगेन हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। ये वैल्यू ऑफ x निकालना है आपको। तो इसको भी मैं क्या कर लूँगा, ट्रिक बताऊँगा आपको, वही ट्रिक बताने वाला हूँ। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे और चेक करेंगे कि वो सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि log a माइनस log b है, तो प्रॉपर्टी आ जाएगा log a बाई b, बट टाइम कंज्यूमिंग है, जो फट से ओरली सॉल्व हो जाएगा। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन चेक करो, मतलब x की वैल्यू पहले 1 पुट कर देते, फिर 2 भी चेक करना पड़ेगा, हर एक नंबर को चेक करना है। और ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट रहने वाला है इनमें से, ठीक है। तो मैंने x की वैल्यू 1 पुट किया, तो ये देखो क्या बन गया 9x माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1 0 हो गया, मतलब ये कितना बन गया यहाँ पर यह आ गया 1, ओके। 1 प्लस 7 मतलब कितना हो गया log 8, और बेस में कितना आ गया 2, तो पहला टर्म आपका बन गया log 8 बेस 2 बन गया, ठीक है। माइनस ये कितना आ रहा है यहाँ पर चेक करो, x का वैल्यू 1 पुट कर दो, ये कितना आ गया log, ठीक है, बेस में 2 है, अब ये भी 1 बन जाएगा, 3 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 3 टू द पावर 0, यह आ गया log 2 बेस 2 इक्वल टू 2। अब मुझे पता चल गया, यही मिल गया ऑप्शन, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसका वैल्यू आपको पता कितना होता है 3 होता है, और इसका वैल्यू 1 होता है। यस, ये सेटिस्फाई कर गया, क्योंकि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, हम 8 को क्या लिख सकते हैं बेटा, दिस कैन बी रिटर्न log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम log 2 क्यूब, यहाँ पे 2 था बेस में 2, तो ये 3 उचक के सामने आएगा, दैट विल बी log 2 बेस 2, ठीक है। log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, इसलिए उसका वैल्यू कितना था 3 में ओरली बता दिया, ये पहले ही बताया था आपको, ये वैल्यू ओरली आना चाहिए, तो इसका आंसर मिल गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन आप चेक कीजिए बेटा, ठीक है। ए इज़ द आंसर, मैंने बोल दिया कि अब 2 है कि नहीं ये आप चेक करो। सो वी विल स्टॉप हियर, थैंक यू।